भैया जी अब जिन वाणी मधुरी सुना दो ओ भैया मैं हूँ तेरा वाणी दीवाना हूँ खुद से अनजान मधुरी सुना ओ भैया जी अब जिन वाणी मधुरी सुना बोलो जिनवाणी माता की। जय मंगल भूताणं विमलाणं गुणार्णवं सद्मयाणं तैलोस्यराणं नमो सया सबसे धारणं इंद सद्वंदियाणं त्योमणि मधुर अंतातिल गुणाणं नमो जिडाणं जिद भवाणं नमो हरियंताणं नमो सिताणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सबसा सिद्ध भगवान की देवादिदेव गजानन शांतिनाथ भगवान की वर्तमान शासन नए भगवान महावीर स्वामी की आचार्य भगवान कुंद स्वामी की अध्यात्म योगी चर्या श्रोमणी आचार्य और विशुद्ध सागर जी महान मुनिराज की 10 लक्षण महापर्व की उत्तम त्याग धर्म की भगवत अंतिम तीर्थेश भगवान वर्तमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जनेन्द्र की पीयूष देशना जनेन्द्र वाणी मनीषियो जगत कल्याणी है। यह सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंत हो बीतराग श्रवण संस्कृति भगवत अर्हत परमेश्वर तीर्थंकर जनेश्वर देव ने जो दिव्य देशना प्रदान की वही बंधु इस जीव के कल्याण के लिए एक न एक दिन निमित्त नियम से बनती है। जिनेन्द्र भगवान की देशना सुने बिना कोई भी जीव अपना कल्याण कभी भी नहीं कर सकता। जब भी जीव का कल्याण होगा तब जिनेन्द्र देशना उसके लिए निमित्त रूप अवश्य कार्यकारी होगी। तो हमने अब शुरू में क्या किया, उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव। अब धीरे धीरे किस ओर जा रहे हैं, बाहर के जो क्रोध कसाय आदि थे उनको हटाकर हम आत्मा की ओर प्रवेश करने के दिन आ रहे हैं। उत्तम त्याग धर्म का आज दिन है। पहले उत्तम संयम धारण करवाया, फिर उसके बाद त्याग। त्याग होता क्या है?
त्याग क्या होता है? अनुग्रहार्थम स्वचाति सर्वो दानम। आचार्य भगवान उमा स्वामी मुनि महाराज ने तत्व सूत्र में एक सूत्र लिखा, क्या? अनुग्रहार्थम स्वचाति सर्वो दानम। जो अपने और पर के हित के लिए दिया जाता है उसका नाम दान होता है। दान और त्याग में बहुत बड़ा अंतर है। दान और त्याग में अंतर है कि नहीं? दान और त्याग में बहुत बड़ा अंतर है। दान दिया जाता है त्याग पूर्वक। यदि त्याग पूर्वक दान नहीं दिया तो वो दान संजय को प्राप्त नहीं होता। क्या अंतर है दान और त्याग में? दान और त्याग में इतना बड़ा अंतर है कि संजय भैया बाजार गए, क्या लेने के लिए? सब्जी लेने के लिए बाजार चले गए और सब्जी में आपने बाजार में सब्जी ली और उसको क्या दिए? सब्जी वाले को 100 रुपये का नोट पकड़ा दिया, 500 रुपये का नोट पकड़ा दिया। तो क्या आपने उसको दान दिया है क्या? 500 रुपये क्या किया है? दान नहीं किया है, ये तो व्यापार किया है, व्यापार भुगतान किया है, दान नहीं किया। सही कह रहे गौरव भैया, दान नहीं किया, क्या किया? भुगतान किया, व्यापार किया है, उसके बदले में कुछ लिया है, इसलिए दिया है। ऐसी दृष्टि यदि आपकी मंदिर में दान देते समय, कहीं भी दान देते समय, मुनिराज को दान देते समय ये दृष्टि है कि मुझे भी कुछ मिले, तो वो दान नहीं है। दान तो कैसा किया जाता है? तो आचार्य भगवान कहा करते हैं दान ऐसा दो जैसे सुबह खाली पेट करके पाते हो ना वापस आप लोग, फिर कैसा रिलैक्स महसूस होता है कि हमने त्याग किया है। फिर जो त्याग किया ऊपर दृष्टि जाती है क्या? जाती है क्या? किसी की दृष्टि जाती हो तो फिर वो आपको क्या हो, उससे जो राहत महसूस हो रही थी वो महसूस नहीं हो सकती। ऐसे जिसने त्याग कर दिया, जो त्याग कर दिया उस पर दृष्टि ही ना जाए, मन में याद ही ना आए कि हमने क्या किया, त्याग कर दिया, तो वो सच्चा त्याग है। नहीं तो क्या है? बदले में कुछ चाह है। इसलिए दान देते समय बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। आचार्य भगवान कहा करते हैं कि व्यक्ति दान देता है, पैसा लौटा देता है, सब कुछ समर्पण कर देता है, लेकिन हमने कल कहा था ज्ञान के अभाव में कुछ भी करोगे तो वो जो फल मिलना चाहिए था वो नहीं मिलेगा। मंदिर में आपने दान दिया और भाव क्या है कि मंदिर में हमारे नाम का पटिया लग जाना चाहिए, और नहीं लगा पटिया तो पता चला दान देने के भाव ही नहीं आ रहे। जब तक पटिया नहीं लगेगा तब तक दान नहीं दोगे, तो वो दान है कि व्यापार है? बोलो। उसके बदले में कुछ चाहिए कि नहीं आपको? इसलिए मंच, माला और माई, 3 चीज का राग जो आपको करना चाहिए था वैसा फल आपको नहीं दिला पाता। मुनि बनने के बाद भी, त्यागी बनने के बाद भी, वृद्धि बनने के बाद भी जीव को राग नहीं छूटा खाएगा मंच का, माला का और माइक का। ऐसा हो गया कि प्रवचन चल रहे थे, लाइट चली गई तो पक्का गुस्सा हो गया, फेंक दिया उसने माइक कि कैसे आप लोगों की समाज की व्यवस्था है। सोचो आप, ऐसा होता कि नहीं? तो अभी समता तो आई ही नहीं, समता आई नहीं तो आपका त्याग कैसे हो गया? सबसे बाहरी वस्तुओं का त्याग करना बहुत सरल है। बाहरी वस्तु क्या है? व्यक्ति कहेगा मैंने भोजन का त्याग कर दिया, और कहेगा पैसे का त्याग कर दिया, और कहेगा त्याग कर दिया, स्त्री का त्याग कर दिया, घर का त्याग कर दिया। ये त्याग करना ज्ञानियों बहुत सरल है। अब बताओ, यही अपन को कठिन लग रहा है, तो जो कठिन है वो कैसे होगा? बाहरी वस्तुओं का त्याग करना बहुत सरल है। जो परिणामों में राग, द्वेष, मोह, मत्सर, ये विकारी भाव लगे हुए हैं, इनसे लड़के इनको त्याग करना बहुत कठिन है। आप बताओ, बाहर की वस्तु त्याग करना कठिन है कि जो अंदर आपके राग, द्वेष, मोह भरे हुए हैं, कसाएं भरी हुई हैं, उनको त्याग करना कठिन है कि बाहरी वस्तु का त्याग करना कठिन है? आचार्य भगवान कहा करते हैं कि शत्रुओं से तो बड़े बड़े शत्रुओं को किसने हरा दिया? चक्रवर्तियों ने, सुभटों ने शत्रुओं को हरा दिया। कहाँ पे? संग्राम में बड़े बड़े शत्रुओं को हरा दिया, लेकिन वो भी अपने काम, क्रोध और राग, द्वेष, मोह रूपी शत्रुओं से हार गए। अब सोचो, बाहर का शत्रु बड़ा है कि
जो हमारे अंदर शत्रु बैठे हुए वो बड़े हैं। कौन से बड़े हैं? अब बताओ, अपने अंदर ही बैठे जो शत्रु, उनसे लड़ना कठिन है, बाहर से लड़ना बहुत सरल है। इसलिए समय का प्रयोग करो, किसके लिए? बाहर के शत्रु से मत लड़ने के लिए, अंदर जो शत्रु बैठे हैं उनसे लड़ने के लिए समय निकालो। यहाँ बहुत सारे लोग बैठे होंगे, समेत शहर की जिनने यात्रा की होगी, कि कितने बजे चढ़ जाते पहाड़ पर? 3 बजे। टॉर्च लेके जाते कि नहीं? टॉर्च लेके जाने वाला जीव भी ज्ञानी होता है। और भैया आप जब गए थे पहाड़ पर चढ़ने 3 बजे, तो जहाँ आपको दूसरी की रोशनी मिलती थी ना, तो आप अपनी टॉर्च बंद कर लेते थे। करते थे? सब कर लेते भैया। दूसरी की लाइट से अपन को रोशनी मिल रही तो अपनी एनर्जी क्यों बंद कर लेते थे? अब सोचो, वो 20 रुपए की टॉर्च, उसकी रोशनी, उसकी बैटरी डाउन ना हो जाए, उसकी आपको कीमत है। उसकी कीमत है कि नहीं? उसकी कीमत है। और आपको जो ये दुर्लभ मनुष्य पर्याय मिली है, ये मनुष्य पर्याय मिली है, ऐसा जैन कुल मिला उत्तम, इतना सुंदर शरीर मिला है, सब कुछ मिला है, उसकी कीमत आप कितनी कर रहे हो बताओ। और यदि इस जीवन की मनुष्य पर्याय की दुर्लभता को आप नहीं समझ पाए, तो ऐसा हो गया कि एक व्यक्ति के पास रत्न थे और उसने क्या किया? चंदन की लकड़ी थी उसके पास, बहुमूल्य लकड़ी, जिसको वो बाजार में बेच देता तो माला माल हो जाता, लाखों रुपए उसको मिलते, लेकिन उसको बहुमूल्य लकड़ी का क्या नहीं था? ज्ञान ही नहीं था कि ये चंदन की लकड़ी है। और उसने क्या किया? उसकी पत्नी ने कहा कि मुझे राख चाहिए बर्तन मांजने के लिए। आइए, उसकी पत्नी ने कहा कि घर की राख खत्म हो गई, बर्तन मांजने के लिए राख चाहिए। तो उस अज्ञानी ने क्या किया? चंदन की लकड़ी को जला के वो राख अपनी पत्नी को दे दी कि ले, इसको क्या करना? बर्तन मांजने के लिए प्रयोग कर दिया। अब बताओ, उस किसान ने, उस व्यक्ति ने सही किया कि गलत किया? तो आप अपने जीवन में क्या कर रहे हो? वही चंदन की लकड़ी को जला के उससे क्या कर रहे हो? उसकी राख बना के और बर्तन धो रहे हो। बर्तन, जिस राख से, जिस चंदन की लकड़ी से आप करोड़पति अरबपति बन सकते थे, उस चंदन की लकड़ी को राख बना के आपने क्या किए? अपने जूठन के बर्तन ही धोए। बता, तो ये किसकी पहचान है? अज्ञानता होती है। तो हमने कहा था कि वस्तु की पहचान जीव नहीं कर पाता कि चंदन की लकड़ी है कि बर्तन तो राख से साफ हो जाते मामूली लकड़ी से, लेकिन उसने ज्ञान न होने के कारण चंदन की लकड़ी जला डाली। ऐसे ही जो ये बहुमूल्य जीवन हमें मिला, ये भोग विलास के लिए नहीं, भोग विलास में यदि लगा लिया तो चंदन की लकड़ी से अपन ने बर्तन साफ कर लिए, और इसको योग में लगा दिया तो वैसा हो जाएगा जैसे वो लकड़ी को बाजार में बेच के करोड़ रुपए कमा लेता, वैसे ही इसको हमने, इस मनुष्य पर्याय को योग में लगा दिया तो हमारी आगामी पर्याय देव पर्याय भविष्य में हम आगामी सिद्ध बनेंगे। तो समझना किसको है? जैसे हमने टार्च की कीमत को समझा था कि 2 मिनट में हमारी टार्च की जो बैटरी है वो बच जाए, ऐसे ही अपने जीवन के समय को बचाओ। जो विषयों में आप समय लगा रहे हो, उस समय को बचाकर किसमें लगाओ? किसमें लगाना है? अपने धर्म ध्यान में लगाओ, अपने आत्म कल्याण के लिए लगाओ। नहीं तो समय तो जा ही रहा है, जा रहा कि नहीं? देखो, कुछ भी कार्य अचानक नहीं होता, पहले उसकी क्या होती है? प्लानिंग होती कि नहीं? जैसे गौरव भैया की दाल की मिल है, तो कैसे बनी गौरव भैया? एक ही दिन में बन गई थी। कैसे बनी थी दाल मिल? जिसका जो व्यापार होगा, जो कुछ भी कर रहा है, भाई आपने अपना घर बनाया, तो घर कैसे बना? पहले घर बना था कि पहले घर का नक्शा बना था? कि नक्शा पहले बना था कि माइंड में आपके नक्शा बना था? नक्शा, बाहर का नक्शा तभी बन सकता है, कोई सिविल इंजीनियर बैठा है यहाँ पे? सिविल इंजीनियर जिसने की हो? कोई नहीं है। कोई प्लाटिंग करता हो? कोई नहीं है। हमने की सिविल इंजीनियरिंग भोपाल से। हम लोग को पहले बताया जाता था कि घर का नक्शा कैसे बनाना है। तो घर का नक्शा आप कैसे बनाते हो?
घर का नक्शा बाद में बनता है। नक्शा जो कागज में बना नक्शा है वो बाद में बना, पहले कहाँ बना नक्शा? पहले इंजीनियर के दिमाग में बनता है, उसके बाद वो कागज का रूप लेता है, फिर कागज का नक्शा साक्षात रूप धारण करता है। लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई थी? शुरुआत हुई थी माइंड से, आपके दिमाग से। ऐसे ही आप जो भी काम कर रहे हो, ये कभी मत कहना कि मैंने अज्ञानता से पाप कर लिया। आप ज्ञान से पाप कर रहे हो या ज्ञान से? पूरी प्लानिंग होती है, पूरी प्लानिंग। पहले पाप करने का विचार आता है, फिर उसकी आप प्लानिंग करते हो कि ऐसे ऐसे करूंगा, फिर उसके बाद कार्य होता है। तो इसी को कहते हैं क्या? समारंभ, समारंभ और आरंभ। पाप तीनों में है, लेकिन पाप की भिन्नता है। समारंभ में कम पाप, आरंभ में समारंभ, समारंभ में कम पाप, आरंभ में ज्यादा पाप। तो इसलिए तीन चीज बनाई कि आप अंतिम समय तक ना पहुंच पाओ। पहले स्टेप में अपने को समझा लो। जब आपके पाप करने के भाव आए, उसी समय अपने भावों को समझा लेना चाहिए। फिर यदि उससे भी आगे बढ़ गए तो आपने सामग्री जोड़ना प्रारंभ कर दी। काय के लिए? जो पाप के भाव हुए थे तब तक भी समझने का भी मौका है। फिर क्या करता है जी? पाप करने के लिए प्रारंभ कर देता। वो हो गया क्या? आरंभ। तो तीन स्टेज हैं। धीरे धीरे पाप भी होता है, धीरे धीरे भी धर्म होता है। ऐसे कभी मत सोचना कि जैसे बच्चे मंदिर में खेल रहे हैं तो संस्कार उनके पड़ रहे, ये मत सोचना कि इनको क्या मान लाने से मंदिर में फायदा है। फायदा है कि नहीं? मंदिर में खेल रहे हैं, उनके कान में भी जिनवाणी जा रही है। आप भविष्य आएगा जब देखना, वही जिनवाणी उनके सामने उद्घाटित हो जाएगी। यहाँ बहुत सारे लोग होंगे जिनने नया सकोरा खरीदा होगा, मटका खरीदा, पर गर्मी में आप लोग मटका लेके आते हैं ना, तो क्या होता है? शुरुआत जब नया मटका होता है तो उसमें आप पानी की एक बूंद डालो तो पता ही नहीं चलेगी कि आपने पानी की बूंद डाली कि नहीं डाली। पहली बूंद दिखती क्या? 2 बूंद डालो, 3 बूंद डालो, 4 बूंद डालो, नहीं दिखेंगी। लेकिन उसमें बूंद डालते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ, एक समय ऐसा आएगा कि वो पानी आपको सतह में दिखेगा कि नहीं? सतह में दिखने लगता है। ये होता है संस्कार, धीरे धीरे संस्कार। इसलिए कभी मत सोचना कोई बड़े ऐसे महाराज आ जाए जो कठिन प्रवचन दे रहे हो, आपको समझ में नहीं आए, तो बोले कौन जाए, समझ में तो कुछ आता नहीं है। ऐसे ही होता है ना, बहुत कठिन है तो चलो अपने घर में समझ में तो आता है, पता चला 10 बैठे और बाकी सब चले गए। लेकिन ये आपकी कमी है। यदि कठिन सुनोगे नहीं तो कठिन कभी आप जीवन में समझ ही नहीं पाओगे। फिर ऐसा होगा कि माँ ने क्या किया, वो माँ बेटी से छोटा सा बच्चा है, उसने क्या किया? माँ ने छोटे से उसको पानी पिला के दूध पिलाया हमेशा। कैसा? आधे गिलास दूध दिया और 1 गिलास पानी डाल दिया। ऐसा दूध पिलाते रही। कब तक? जब तक वो थोड़ा बड़ा नहीं हो गया। कैसा दूध पिलाया था? पानी मिला के दूध पिलाती रही। अब वो थोड़ा बड़ा हो गया तो माँ ने क्या किया? माँ ने क्या किया? फिर उसको एक दिन शुद्ध दूध, प्योर जो वाला ले गया शुद्ध, फिर उसे आज सोचा कि पानी नहीं मिलाओ, शुद्ध दूध उसको पिलाते हैं। और क्या हुआ कि शुद्ध दूध जैसे उस बच्चे ने पिया और उसको क्या हो गया? फिर दस्त लग गया। बेचारा क्या कहता, माँ तुमने आज मुझे क्या पिला दिया? आज तक अच्छा दूध पिलाती थी, लेकिन आज कैसा पिला दिया? खराब दूध पिला दिया। अब सोचो क्या कह रहा वो, आज तक तुम हमें अच्छा दूध पिलाती थी, आज आपने कैसा खराब दूध पिला दिया कि मुझे दस्त लग गए। लेकिन उसको पता नहीं था, आज तक माँ ने तुझे खराब दूध पिलाया था, अब खराब दूध की आदत लग गई, तो अच्छा दूध पीने के बाद उसको पाचन नहीं हो पाया। यही हम आपसे कह रहे हैं कि जीवन में आपने सच्चे तत्व को कभी सुना ही नहीं। चुटके, कहानी, किससे सुन के जो प्रवचन सुनाते थे उनको सुनते रहे आप लोग, और वही सुनने की आदत लग गई। तो ये मत सोचना जो सच्चा तत्व सुना रहा है तो आपने कहा कि हमें तो समझ में ही नहीं आता। इसका मतलब आज जो सच्चा गाढ़ा दूध पिया वो पाचन नहीं हो रहा, लेकिन वो दूध प्योर कौन सा था? जो माँ पहले पिलाती थी कि जो बाद में पिलाया था? कमी किसकी थी? कमी आपकी थी कि आपने छोटे से हमेशा पानी मिला दूध पिया था, तो उसकी आदत लग गई आपको। अब
जो सच्चा दूध है, जो सही दूध है गाढ़ा, वो आपको पाचन शक्ति इसकी आपकी कमजोर हो गई तो वो आपको कैसा लगने लगा कि अरे रद्दी दूध है, लेकिन वो ही कैसा था, श्रेष्ठ था। ऐसे ही आपने हमेशा कैसा सुना तत्व, चुटकुले कहानी के रूप में सुना, और शुद्ध जिनवाणी भी आपको कोई सुनाएगा तो आप कहते समझ में नहीं आता, लेकिन फिर भी बैठना 4 दिन को आप गाढ़ा दूध पियोगे तो फिर उसकी आदत आपको पड़ जाएगी और फिर आपको समझ में आने लगेगा कि सच्चा दूध तो यही है। इसलिए कोई कठिन तत्व भी सुनाए, नहीं भी समझ में आए तो भी सुनना, धीरे धीरे सुनते सुनते वही कठिन तत्व आपको, पहले दिन से किसी को समझ में आया क्या? पहले दिन बच्चा स्कूल जाता है तो पहले दिन से उसको समझ में आता है, धीरे धीरे अभ्यास करता है, फिर उसको कुछ भी जहाँ नहीं बनता था उससे धीरे धीरे बनता, एक दिन बन जाता है। धीरे धीरे ही अभ्यास होता है और उसको वही तत्व जो कठिन लगता है फिर समझ में आने लगता है। इसलिए आदत डालो उसकी शुद्ध तत्व को सुनने की, जो जिनवाणी है वही आपके लिए आत्मा की कल्याण के लिए हितकारी होगी। कि बाहर की बातें आपको कल्याणकारी होगी, बाहर की बातों में आनंद तो आ जाता है, चुटकुले कहानी हंसी मजाक की चीजें आप सुनोगे तो बाहर का आनंद तो आ जाएगा, लेकिन अंतरंग आत्मा का जो आनंद है वो जिनवाणी से ही मिल सकता है। और बाहर के हंसने के, मजाक के, खेलने के, मुस्कुराने के साधन तो कितने सारे हैं, यहाँ नहीं क्या जरूरत है। जैसे हम आपको चुटकुले सुनाएं, कहानी सुनाएं, कोई काम की नहीं, आपको चुटकुले कहानी सुनना तो मोबाइल नहीं है क्या? घर में टीवी लगी उसमें दिन भर आ रहे चुटकुले और कहानी, लेकिन आप यहाँ क्यों आए हो? जिनवाणी सुनने के लिए आए ना। यदि हमने आपको जिनवाणी नहीं सुनाई तो वैसा ही हो जाएगा कि संजय भैया गए अपनी ससुराल, घर में रोज क्या करते थे, घर में वही जो उनकी सासू की बेटी दाल सब्जी रोटी बनाती थी वही खाते थे, खाते खाते थक गए बहुत दिन, उन्होंने कहा कि चलो अब ससुराल चलते हैं 1-2 दिन के लिए आराम से, बढ़िया क्या मिलेगा ससुराल में, थोड़ी जैसा आप घर में खाते वही आपके ससुराल मिलता क्या, मिलता कि नहीं मालपुआ। तो उन्होंने सोचा कि चलो आज चलते हैं मालपुआ खाएंगे ससुराल में। और कहाँ पहुँचे? ससुराल पहुँच गए संजय भैया। और वहाँ क्या हुआ कि माँ ने सोचा कि अरे अपने तो दामाद है, करना क्या है, जो बेटी खिलाती है वही सासू माँ ने बना के आपको खिला दिया। अब बताओ आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा कि बुरा? कैसा लगेगा? लगेगा ना। यार हम तो इसलिए आए थे, इसलिए आए थे कि मालपुआ और रबड़ी खाने के लिए मिली, बहुत दिन दाल रोटी खाते खाते हो गए, अब मालपुआ रबड़ी खाने के लिए आए और वहाँ भी मिला तो क्या मिला, तो आपका मन उदास हो जाएगा कि नहीं? बस यही हम आपसे कह रहे हैं कि वक्ता को, श्रावक को वही लेना चाहिए जिनवाणी, और हास के साधन तो बहुत सारे उसके पास है, लेकिन आप यहाँ श्रद्धा से क्यों आए हो कि भैया जी हमें जिनवाणी की बात सुनाएंगे, और हमने आपको जिनवाणी नहीं सुनाई तो उसी के साथ जैसा हाल हो जाएगा कि व्यक्ति आया था क्या खाने, रबड़ी मालपुआ खाने के लिए, हमने उसको क्या खिला दिया, सूखी दाल और रोटी और लट्टा, बुंदेलखंड का लट्टा, बस वही खिलाया तो उसको क्या होगा, मन में जो प्रसन्नता आनी चाहिए थी वो नहीं आ पाएगी। इसलिए पहले नक्शा तैयार होता है कहाँ पे, मन में, फिर उसके बाद कागज में आता है, फिर उसके बाद रूप लेता है, तो संस्कार का जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए अपने संस्कारों को अच्छा बनाओ। आचार्य भगवान कहा करते हैं कि गौरव भैया आप सुबह सुबह निकले कहाँ भाटापारा घूमने के लिए, और जहाँ व्यक्ति आपको कैसा मिल जाए सुबह सुबह निकले, और जिस घर में कलह हो रही हो, लड़ रहे हो लोग, एक दूसरे को गाली दे रहे हो, उसके घर में के बाहर लिख के आ जाना भविष्य के नारकी या भूत के नारकी, क्या लिख के आना, ये भविष्य के नारकी या नरक से आने वाले जीव। और जिसके घर के बाहर से निकलो, सुबह बढ़िया आरती हो रही हो, पूजन हो रही हो, भगवान की भक्ति हो रही हो, ब्रह्मोपकार मंत्र सुनाई दे रहा हो, तो उसके घर के बाहर लिख देना ये भविष्य के स्वर्गवासी, भविष्य में स्वर्ग जाने वाले या स्वर्ग से आया हुआ जीव। सही है कि नहीं? क्यों ऐसा कहा? क्योंकि जिस बच्चे को क्या बनना है, पहलवान बनना है, पहलवान, तो पहले से अभ्यास करता कि नहीं, पहले से अभ्यास कर रहा है कि पहलवान बनना, तो पहले से अभ्यास करता, फिर बाद में पहलवान
बनता है। या फिर पहलवान, जैसे पंखा चल रहा है तो पंखा चला के बंद कर दोगे तो भी थोड़ी देर घूमते, तुरंत आपने पंखा का बटन बंद किया तो तुरंत पंखा बंद होता क्या? नहीं होता ना। तो ऐसे ही जैसे पंखा का बटन आपने बंद किया, थोड़ी देर बंद होने के बाद भी वो घूमता है। ऐसे ही नरक से आया नारकी जीव, वो वहां से जीवन पर्यंत उसने वहां क्या किया? लड़ना भिड़ना भिड़ाना यही करते रहा। तो वहां से आने के बाद भी उसका पंखा बटन तो बंद हो गया, लेकिन पंखा यहाँ भी आकर उसका पंखा भी चल रहा है। और या फिर भविष्य का अभ्यास कर रहा है कि क्रिकेट, उसको क्रिकेटर बनना बाद में, तो अभ्यास करेगा तभी तो क्रिकेटर बन पाएगा। तो लड़ेगा जब यहाँ, लड़ाएगा भिड़ाएगा चुगली करेगा, तभी तो कहाँ जाएगा? तभी तो नरक जाएगा। यदि धर्म ध्यान कर लेगा तो स्वर्ग नहीं चला जाएगा। तो यदि आपको नरक जाना हो तो कभी धर्म ध्यान नहीं करना, ना भगवान की भक्ति करने आना, फिर आप नरक नहीं जा पाओगे। नरक जाना है तो भगवान की भक्ति करना छोड़ देना, जिनवाणी पढ़ना छोड़ देना, और गुरु को हार देना, फिर संयम से रहना छोड़ देना। नहीं तो आपको नरक में जाने का सौभाग्य नहीं मिल सकता है। मिल जाएगा। तो नरक में जाने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हो तो ही ये पाप करना। यदि उस सौभाग्य से छूटना चाहते हो तो जो उसके विपरीत है, भगवान की भक्ति, संयम, त्याग, तप, इसका अनुसरण करोगे तो जीवन में तभी आपको आपकी आत्मा का कल्याण होगा। और हमारा लक्ष्य काय का है? शरीर की साधना करने का नहीं, काय का है? आत्मा के कल्याण करने का है। तो आत्मा का कल्याण तभी होगा जब काय का त्याग करेंगे हम। जो वस्तु उसमें ऐसी है कि जो हमारी नहीं है, उनका हम बुद्धि पूर्वक जब तक त्याग नहीं करेंगे तब तक आत्मा का कल्याण नहीं होगा। जैसे आप कोई तीर्थ क्षेत्र पर गए और 4 दिन के लिए आपने कमरा लिया, तो कितने लोग ऐसे होंगे यहाँ पे जो उस कमरे को छोड़ते समय उसकी सफाई करके आते होंगे और गंदा मचा के आते हो कि चलो अपना क्या है, 4 दिन के लिए लिया था, अपना समय हो गया और चलिए अपन, और जो अपने बैग में कचरा था समझ डाल के चले आते। लेकिन घर में भी ऐसा करते क्या? घर में नहीं करते ना। घर में आप साफ सफाई करते क्यों? क्योंकि ये हमारा है, हमें यहाँ रहना है। तो उसकी आप क्या करते? सफाई करके रखते हो। जो किराए का है उसको तो ध्यान ही नहीं देते। ऐसी हम आत्मा हमारी है, उसके साथ हमें अनंत संसार तक रहना है। तो उसकी कैसे रखना है? सफाई रखना है। यदि सफाई नहीं होगी तो उसी गंदगी के साथ आपको वहाँ रहना पड़ेगा। ये किराए का, और ये पर्याय कैसी है? पर्याय किराए का घर है, इसका ज़्यादा ध्यान नहीं देना। ये तो 4 दिन की ली है किराए से, एक दिन ये छूट जाएगी। इसको सजा रहे हो तो वैसे ही हो गया कि किराए के कमरे को 4 दिन के लिए लिया था तो सजाने में लग गए, तो वो पागल क्या हो गया? आप उसको जैसे 4 दिन के आपके घर में कोई किराएदार आए और आपके कमरे को बढ़िया सजाए, उसी पे ध्यान दें, तो आप उसको क्या करोगे? कि कैसा पागल आदमी 4 दिन के लिए तो कमरा दिया, उसको सजाने में लग गया है, कहोगे कि नहीं? क्या कहोगे आप? जबरन कर रहा है। तो ऐसे ही आप भी जबरन खर्चा कर रहे हो। इस पर्याय को सजाने में भी आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो, तो किराए के घर को सजा रहे हो। जो आपका घर है उस पर आपका ध्यान नहीं जा रहा है। तो किराए के घर को नहीं सजाना, किसको सजाना है? जो आपका वास्तविक घर है उसको सजाने का पुरुषार्थ करो। तो त्याग किसका करना है? किसका करें त्याग? जो बाहर से आया है, क्रोध, मान, माया, लोभ, त्याग करके भी त्याग कर दो तब वो सच्चा त्याग है। त्याग करके भी त्याग कर दो तब सच्चा त्याग है। एक व्यक्ति मुनिराज के पास गया और कहता है कि महाराज मुझे दीक्षा चाहिए, मुझे दीक्षा दे दो। निवेदन करता है गुरुदेव के चरणों में कि मुझे दीक्षा दे दो। गुरुदेव कहते हैं कि तुमने क्या त्याग करके आया? तो वो कहता है मैंने तो सब त्याग कराया, घर छोड़ आया, बीवी छोड़ आया, बच्चे छोड़ आया, धन छोड़ आया, पैसे छोड़ आया, सब छोड़ के आ गया। तो जब महाराज ने सुना कि वो कह रहा मैंने सब छोड़ दिया, तो महाराज जी ने कहा कि तुम घर जाओ और साधना बढ़ाओ, कुछ दिन के बाद आना। उसको लगा मैंने सब तो छोड़ दिया, सब त्याग कर दिया, तब भी महाराज कह रहे और छोड़ के आओ। ठीक है, कुछ दिन चला गया, फिर बाद में आया, फिर महाराज ने कहा क्या छोड़ आया? फिर उसने वही चीज़ कहा कि हम घर छोड़ के आ गए। अब
अपने बच्चे छोड़ के आ गए, अपनी पत्नी छोड़ आए, अपना मकान छोड़ आए। फिर महाराज ने कहा कि अभी और आप घर जाओ, थोड़ा अपना साधना बढ़ाओ, अपना स्वाध्याय बढ़ाओ। फिर कुछ दिन बाद आए, उसको लगा कि ये क्या, सब तो छोड़ दिया महाराज ने, नहीं क्या करना, सब छोड़ना ही तो था। तब भी उसको समझ में नहीं आया, फिर घर चला गया। फिर थोड़ा उसने अभ्यास किया ज्ञान का। फिर कुछ दिन बाद वो महाराज के पास गया। फिर महाराज से उसने निवेदन किया कि महाराज मुझे आप दीक्षा प्रदान कीजिए। महाराज ने फिर उससे वही क्वेश्चन पूछा, क्या क्या छोड़ के आए हो? फिर अगली बार वो क्या कहता है कि महाराज छोड़ू क्या, छोड़ू क्या, मेरा तो कुछ था ही नहीं, मैं कुछ भी छोड़ के नहीं आया। अब महाराज ने समझ लिया कि ये सब कुछ छोड़ के आ गया। तो आप जो छोड़ रहे हो ना, अभी छोड़ के भी छूटा नहीं है, छोड़ दिया लेकिन छूटा नहीं है। यदि उसका राग लगा है कि हमने घर छोड़ दिया, हमने पैसे छोड़ दिए, हमने अपने बच्चे छोड़ दिए, हमने अपनी पत्नी छोड़ दी, छोड़ के भी अभी छोड़ा नहीं है। आपने क्या छोड़ा? आपने क्या छोड़ा? अभी तो वही छोड़ा जो आपका था ही नहीं। आप जन्मे थे तो क्या लेके आए थे बताओ? कुछ लेके कोई आया था? सब यही छोड़ा था, वही तो छोड़ा है। तो आपने अपना क्या छोड़ा? अपना कुछ छोड़ा क्या? तो सच्चा त्यागी कैसा होता? वो यही कहता कि भगवान मेरा तो कुछ था ही नहीं, मैंने कुछ छोड़ा भी नहीं, जो होता वही तो छोड़ा जाता है। तो मेरा तो कुछ संसार में है ही नहीं, जो छोड़ा जाता है वो मेरा होता नहीं। तो जो मेरा होता है वो अनंत अनादिकाल संसार में कभी भी छूटता नहीं है। तो ऐसा आपका क्या है जो छूटेगा नहीं कभी? क्या है? क्या है? आत्मा का जो आपका स्वभाव ज्ञान दर्शन है वो कभी भी आपसे छूटेगा नहीं। और जो छूट रहा है विश्वास मानो वो आपका कुछ भी था ही नहीं। कुछ था कि यदि आपका होता सच्चा तो वो कभी छूट ही नहीं सकता था। इसलिए जो जो आप छोड़ रहे हो उस पर अभिमान मत करना कभी। 4 प्रकार का दान कहा, अभिमान के लिए नहीं। यदि मान बढ़ाई के लिए दान दिया कि हमारा नाम चले, मंच से हमारा नाम बोले, यदि दान दे दिया और मंच से नाम नहीं बोला तो आप इतनी कसाई में भड़क गई कि पता चला जितना त्याग करके पुण्य का संचय नहीं किया था उससे ज्यादा आपको पाप का बंध हो गया। अभी कालाचार्य भगवान ने एक छोटे से सूत्र में कहा था कि 10 दिन के लिए उन्होंने सूत्र दिया कि त्यागियों को एक संदेश में दे रहा हूँ कि जैसे जो 10 उपास करे ना, कौन तरह वो दीदी करेंगे 10 उपास और 7 उपास 8 उपास उनके हो गए। तो आचार्य ने जो शिविर में कल उपास कर रहे उनसे एक बात कही थी, तो आप भी सुन लो ध्यान से। क्या बोला था उनसे कि बेटा आप उपास कर रहे हो काय के लिए? नाम ख्याति के लिए कि आत्मकल्याण के लिए? यदि आत्मकल्याण के लिए कर रहे हो और 10वें दिन क्या हुआ, ये समाज का कर्तव्य है कि आपका सम्मान करे, आपका नाम बोले। लेकिन यदि धोखे से कोई भूल गया, कोई काम में व्यस्त हो गया और आपका सम्मान नहीं हो पाया, आपका नाम नहीं बोल पाया, धोखे से छूट गया, तो आप इतने भड़क गए कि अरे मैंने 10 उपास किए, तुमने हमारा नाम ही नहीं लिखा। और इतना क्रोध का साय कर बैठे कि जो 10 दिन के उपास में आपको पुण्य का संचय नहीं हुआ था वो एक दिन के क्रोध का साय में सारी तपस्या क्या हो गई? वैसे ही हो गया कि एक किसान ने क्या किया, बेचारा नवंबर के महीने से क्या करता है, मेहनत करता है, पानी लगाता, फसल बोता, बुवाई करता, पानी लगाता, तकाई करता, फसल पक गई, पूरी पक के काट दी और कहाँ रख दी? खलिहान में पूरी फसल काट के उसने रख दी। और क्या हुआ? देख के खुश हो रहा कि मैंने इतनी अच्छी फसल तैयार कर ली, और धोखे से पाप कर्म का उदय ऐसा आ गया कि एक अग्नि की चिंगारी जाके उसमें लग गई। जो सारी मेहनत थी नवंबर से लेकर बेचारे ने इतनी मेहनत की थी, वो 1 सेकंड के अंदर सारी काई मिल गई, मिट्टी में मिल गई और राख बन गई। ऐसे यदि आपके नाम छूट गया, आपका सम्मान नहीं हो पाया और इतनी कसाई आपकी भड़क गई कि आपने सबको क्रोध से लाल होके समझा दिया, तो समझ लेना जो 10 दिन के आपने फसल बोई उससे आपकी फसल आके खड़ी हो चुकी थी, लेकिन वो आपके घर नहीं पहुंच पाई, सब काय हो गया, मिट्टी में मिल गई।
तो साधना करना नाम के लिए नहीं, काय के लिए? त्याग जो हमने किया इसलिए नहीं कि हमारा नाम लिख जाए, त्याग किया है आत्म कल्याण के लिए। आप सम्यक शिखर भी जाओ, 20 पंथी कोटि कोई गया सम्यक शिखर यात्रा किसने नहीं की हो? कोई नहीं गया सम्यक शिखर। अभी कौन कब गए आप? कब गए सम्यक शिखर? कब गए थे सम्यक शिखर? लास्ट ईयर गए 20 पंथी कोटि के दर्शन करने गए थे। 20 पंथी कोटि, तो जो 20 पंथी कोटि के मंदिर वो बाहर हॉल है, वहां देखो जमीन के पूरे हाल में नाम लिखे हैं, लेकिन मतलब वहां आपको पैर रखने के लिए भी जगह नहीं, एक टाच मुश्किल से ऐसा लगा होगा कि जिससे आप निकल जाओ और वो नाम आपको वहां ना मिले। इतने मानी जीव है कि भले मेरा जमीन में नाम लिख दो, सब लोग पैर से कचरते हुए जाए, लेकिन मेरा नाम होता कि नहीं? तीर्थों में आप सीढ़ियों में नाम लिखे हैं, सीढ़ियों में नाम लिखे, आपको कचर पड़ा कोई नहीं रहा। जैसे न्यूज पेपर में होता है ना, जैसे इस बच्चे की क्या है 100% 90% मार्क्स आ गए, ठीक है, तो इसका पेपर में नाम आया, तो पेपर कितने लोग पढ़ते? किसी ने नहीं ध्यान दिया किस बच्चे का नाम लिखा, लेकिन जिसका नाम लिखा वो बड़े गौर से पढ़ता है कि मेरा नाम लिखा हुआ है, लेकिन दूसरे तो पढ़ा ही नहीं। दूसरा पढ़ता है क्या? आजाद नाम लिखा, एक नाम ही आदमी पढ़ता, लेकिन उसको खुशी होती है जिसका नाम लिखा होता है, वो सोचता है कि पेपर में मेरा नाम लिखा हुआ है। ऐसा ही जो तुमने मंदिर में नाम लिखा कि तुम ही जाते हो, तुम ही पढ़ते हो कि मेरा मंदिर में नाम लिखा, तो बहुत उसको खुशी होती है। लेकिन परतो वाला भगवान के दर्शन करने, उसने भगवान के दर्शन की, वो तो देखते नहीं कि किसका नाम लिखा, लेकिन माली अपने मान की पूर्ति खुद ही देख के करता है, ना कि दूसरा उसको देखता है। यही हाल है। तो चिंता नहीं है, काहे कि अभी अपन को आत्म कल्याण करने की चिंता नहीं है, इसलिए पाप में लगे हुए इनके भोगों में मग्न है। जिस दिन चिंता हो जाएगी, कैसी चिंता कि यहाँ कोई ऐसा पिता बेटा जिसके ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके कर्ज हो, थोड़ा कर्ज लिया हो किसी ने बैंक से, कहीं बैंक से आपने कर्ज लिया और समझ लो आपका बैंक का कर्जा है और आपके शादी करने लायक एक घर में बेटी हो कि जिसको आपको शादी करना हो। अब पूछना आचार्य कहा करते कि उस पिता से पूछना जिसके कर्जा लगा हो और घर में एक सयानी बेटी बैठी हो जिसकी उसको शादी करना है, फिर उससे पूछना कि आपको कितना भोजन रुचिकर लगता है और रात को सोना में कितना आनंद आता है, कितना आएगा बताओ। आपकी बेटी शादी करने लायक हो गया, आपको उसकी चिंता होने लगी और बैंक से आपको बहुत बड़ा कर्जा है। फिर आपसे कोई पूछे कि गौरव भैया खाना कितना अच्छा लगता है और रात को नींद कितनी अच्छी आती है, कितनी अच्छी आएगी बताओ, आएगी? चिंता में ही ना उसको भोजन अच्छा लगेगा ना रात को नींद आएगी। किसकी चिंता है कि मेरे सिर पर इतना सारा कर्जा लगा हुआ है और मेरी बेटी सयानी घर में बैठी हुई है, मुझे उसकी शादी करना है। जैसी चिंता तुम्हें बेटी की शादी और अपने कर्ज की है, ऐसी चिंता जिस दिन आपको अपने आत्म कल्याण की हो जाएगी, उस दिन नियम से आपका आत्म कल्याण हो जाएगा। आत्म कल्याण में नींद नहीं आना चाहिए, लेकिन आदमी आत्म कल्याण की दृष्टि से देखे तो मस्त सोता, उसको चिंता ही नहीं। यदि काम की तो चिंता रहेगी घर की, लेकिन काम से निपट गया तो लगता फुर्सत हो गया, अब सो 2 घंटे। ये कभी सोचा कि अब काम से फुर्सत हो गए तो आधा घंटा स्वाध्याय करने बैठ के? कभी नहीं सोचा। कैसे आपका कल्याण होगा बताओ? घर के काम की चिंता है, जो हमारा नहीं उसकी चिंता है, और जो हमारा है कुछ भैया उसकी कितनी चिंता है उसकी चिंता। यदि उसकी चिंता है, देखो है तो तभी तो हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, लेकिन कितनी चिंता होना चाहिए? आचार्य भगवान कहते हैं आत्म कल्याण की दृष्टि है तो उतनी चिंता होनी चाहिए जैसे आपके कर्जा हो और बेटी आपके घर में शादी लायक हो, तो उस समय पिता को कुछ नहीं दिखता, मात्र कोई चीजें दिखाई देती हैं कि कैसे मेरा कर्जा कम हो जाए और कैसे मेरी बेटी की शादी हो जाए, उसी की चिंता में डूबा रहता है। ऐसे योगी को अपनी आत्मा की दृष्टि होती है कि कैसे इस आत्मा का कल्याण में करूं, इसीलिए उसको संसार का कुछ वस्तु दिखाई नहीं देती, वो अपने योग में अपने ध्यान में ही होता है। तो ऐसी दृष्टि करके हमें त्याग करना है, त्याग का भी त्याग करना है, उसका अहंकार नहीं होना चाहिए। जो हमने छोड़ दिया तो छोड़ दिया, उस पर हमारी दृष्टि नहीं जानी चाहिए। उस पर दृष्टि जा रही है
तो अभी वो तुम्हारा त्याग नहीं है, अभी क्या है, व्यापार है। इस हाथ से आपने सब्जी वाले को पैसे दिए तो उस हाथ से आपने क्या ले लिया, सब्जी ले ली, उसको उपकार नहीं किया आपने, तो उसको बदले में कुछ दे दिया है। ऐसे ही हमने त्याग किया, अब उसके बदले हमें कुछ चाहिए नहीं है तो वो त्याग है, और बदले में हमें अपना नाम चाहिए तो अभी हमारा त्याग नहीं होता। इसलिए कहा गया त्याग पूर्वक ज्ञान दान करना चाहिए। दान दे दिया तो अब नाम का राग मतलब वो त्याग कर दिया। तो ऐसा दान 4 प्रकार का 4 भगवान ने बताया। कौन कौन सा? औसत शास्त्र अभय आहारा, औसत शास्त्र अभय आहारा, 4 प्रकार का ये दान पूर्वाचार्यों ने कहा है। इसके अलावा जो भी संसार में दान संज्ञा को प्राप्त हो गए वो अपने जिन शासन में दान कहलाते ही नहीं। इसके अलावा भी दान चालू हुए ना, कौन से? बोले कन्यादान, रक्तदान, भूमि दान, ये दान संज्ञा नहीं इनकी है। जिन शासन में इसको दान कहते ही नहीं, जिसमें इतने जीवों की हिंसा हो जाए, हिंसा को दान कहते क्या? जिन शासन का तो प्रथम सूत्र अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा के विपरीत जो भी काम है उसकी दान संज्ञा हो ही नहीं सकती। तो सारी कन्यादान, रक्तदान ये दान नहीं है। दान तो कौन से हैं? औसत, शास्त्र, अभय और आहार। और कहा तो ऐसा क्या कि आहार दान में 4 दान नीत हो जाते हैं, होती कि नहीं? आहार दान आपने दे दिया तो 4 दान आपके हो गए। क्यों? क्योंकि जैसे मुनिराज को आपने क्या दिया, एक समुचित प्रकार से आहार करा दिया, तो ये आहार दान तो हो ही गया, औसत दान भी हो गया। यदि ऐसा भोजन दिया जिससे वो बीमार नहीं पड़ेंगे और जिससे उनकी क्षुधा की भी समन हो गया और उनको दवाई भी नहीं खानी पड़ेगी, ऐसा अपत्य भोजन नहीं दिया। कैसा भोजन देने के लिए मुनिराज को कहा गया? माँ को मुनिराज को ऐसे देना चाहिए जैसे एक माँ अपने बेटे को भोजन कराती है। कैसे कराती है? कि मेरे ऐसा भोजन बेटे को कराती है कि बेटा बीमार ना हो, यही दृष्टि रहती ना। तो जैसे माँ बेटे को भोजन कराती है ऐसे ही मुनिराज को आहार कराए कि मुनिराज बीमार ना हो। क्या उनके लिए पथ्य है, क्या उनके लिए अपत्य है? तो औसत दान भी हो गया, क्योंकि दवाई नहीं खानी पड़ेगी तो वो आहार ही औसत हो गया। औसत शास्त्र दान का ज्ञान दान। तो जब आहार अच्छा हो जाएगा मुनिराज का तो स्वाध्याय करेंगे तो ज्ञान में वृद्धि होगी। यदि खाली पेट है, 4 दिन 5 दिन आहार नहीं हुआ तो स्वाध्याय करने में मन लगेगा क्या? मन नहीं लगेगा। तो ज्ञान दान भी श्रावक ने दे दिया। कैसे? आहार दान से भी औसत दान भी हो गया और शास्त्र दान भी हो गया। औसत, शास्त्र, अभय, और अभय तो वही है। यदि भोजन नहीं मिलता तो कितने दिन जिएंगे? अभय यानी क्या? मरने का भय, उससे मुक्ति। तो भोजन नहीं मिलेगा तो कितने दिन जिएंगे? 1 महीने 1.5 महीने के बाद उनकी समाधि हो जाएगी। तो आहार दान दे दिया तो उनका अभय दान भी हो गया। ऐसे आहार दान में ही 4 दान नीत है। औसत आहार दान भी अभय दान हो गया, उसमें ही औसत दान हो गया, उसमें ही ज्ञान दान हो गया। इसलिए औसत दान की आहार दान की सबसे बड़ी महिमा गाई गई है। आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी ने रत्नकंठ श्रावणाचार्य की ग्रंथ में लिखा है कि ग्रह कर्मणापि निष्ठम कर्म बीमारित खलु ग्रह मुक्तानाम अतिथि नाम तिथि पूजा रुधिर मलम धावते वारी। कि जैसे आपके रक्त छिप जाए भैया तो किससे धोगे? रक्त छप गया आपके हाथ में, किससे धोगे? पानी से धोगे ना। रक्त आपके छप जाए तो जैसे पानी से धुल जाता है, ऐसे ही घर गृहस्थी में श्रावक से जो पाप कर्म होता है वो मुनियों को आहार दान देने से आपका सारा पाप धुल जाता है। अतिथि नाम तुझी पूजा हृदय बलम धावते बारी। मुनिराजों को कैसा कहा गया? अतिथि मतलब क्या होता है? अतिथि, हाँ, जिसके आने की कोई तिथि ना हो वो है अतिथि। पता नहीं होना चाहिए आपको कि मुनिराज आने वाले, पता चला कि आपको महाराज आ रहे हैं तो वो अतिथि हैं। पता थोड़ी रहता कि महाराज कब आ जाए, पता चला कि महाराज फाटा पारा, पता चला कि महाराज जी आ रहे हैं, इसलिए वो अतिथि है। और जो अपन ऐसे बता देते ना कि महाराज जी आ रहे कौन से, तो वो अतिथि संज्ञा फिर वैसी नहीं होती। मेहमान तुमने 4 दिन पहले से फोन कर दिया कि आ रहे हैं हम आपके घर में, तो वो अतिथि नहीं है। अतिथि सच्चे कौन है? निर्गंठ जो गुरु है वही सच्चे अतिथि हैं। तो अतिथियों को दान देने से
एक समय में उनको थोड़ा सा दान देना भी समय आने पर इतना ज़्यादा फलित होता है कि वो आपको महान विभूति का कारण बनता है। ये बात भी समझबंद स्वामी ने ही कही रत्नकंड श्रावकाचार्य में कि क्षितिगत मुकुट बीजम पात्रगतम दान मल्पी काले फलित छाया विभम बहुमन विष्टम शरीर भृता। अर्थात बट का बीज क्षितिका, बट का बीज कितना सा होता है? बट वृक्ष होता है, बट वृक्ष, उसका बीज कितना सा होता था? इतना सा होता बट बीज का वृक्ष, बट वृक्ष का बीज कितना सा होता है। लेकिन जब उसको एक योग भूमि में आप बो देते हो, समय आने पर कितना विशाल वृक्ष बन जाता है कि हजारों यात्रियों को एक साथ छाया देता और फल देता है। होता कि नहीं? समय आने पर ऐसे ही मुनिराज को समय पर यथायोग इतना सा दान देना भी आपको भविष्य के आने पर इतना फलित होता है कि जैसे बड़ वृक्ष थोड़ा सा भी इतना बड़ा वृक्ष बन जाता है, ऐसे ही आपको मुनिराजों को छोटा सा दान देना भी समय आने पर आपकी बहुत बड़ी विभूति का कारण बन जाता है। इसलिए श्रावक का तो मुख्य कर्तव्य है दान और पूजा, दो ही श्रावक के कर्तव्य। कुंद स्वामी ने रत्नकंड उसमें रयाण सारथी ग्रंथ में कहे दानम पूजा मुख्य। श्रावक के दो मुख्य धर्म है दान और पूजा। दान बिना न श्रावक न साधु दोनों शोभा को प्राप्त नहीं होते। साधु का दान देते, अपन साधु को आहार दान देते तो वो भी अपन को ज्ञान दान देते हैं। यदि वो अपन को ज्ञान दान ना देते होते, और तीर्थंकर प्रभु भी दान देते हैं। तीर्थंकर प्रभु कौन सा दान देते हैं? उनका दान तो छाये का दान है, जो भगवान के ज्ञान से केवली की वाणी खिलती है, वो उनका कौन सा दान है? छाये का दान है, उससे जीव का कल्याण होता है। तो सोचो तीर्थंकर भगवान भी दान देते हैं, तो हमें तो दान देना ही चाहिए। लेकिन कैसे देना है? तो हमने बताया कि अपना उसमें अभिमान नहीं होना चाहिए। दे दिया तो त्याग करके दान देना चाहिए। हमने छोड़ दिया, हमारा ममत्व तो उसमें नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी ममत्व। ऐसे जब आप दान करोगे, त्याग करोगे, तो आपका त्याग धर्म सार्थक होगा। तो देखो कुछ आज त्याग नहीं कर पाओ, उत्तम त्याग धर्म का देने तो एक एक चीज का त्याग तो नियम से आप करना, एक नियम लेके जाना। संजय भैया जैसे, तो संजय भैया को हमने कहा था कि आप मंदिर, वो कहते हैं 10 दिन के लिए मंदिर आते, तो हमने कहा 5 मिनट का नियम ले लो कि हम कैसे भी करके भगवान के दर्शन करने मात्र जाएंगे। संजय भैया और मैं जैसे एक बात और कहा करते हैं कि आप भगवान के दर्शन करने का टाइम नहीं है आपके पास, तो ठीक है आप भगवान के दर्शन करने नहीं आते। हम आपसे कहते हैं आप अपने दर्शन भगवान को लेके चले जाना रोज। आओगे क्या? ठीक है आपके पास टाइम नहीं है तो मत आना भगवान के दर्शन। जो मंदिर नहीं आता तो वो नहीं आना मंदिर, भगवान के दर्शन करने नहीं आना। लेकिन एक बात हमारी मान लेना कि भगवान को आपके दर्शन करना है। वो कह रहा है आपसे ठीक है तुम्हारे पास टाइम नहीं तो आप मत आना हमारे दर्शन करने, आप भगवान को दर्शन लेने आ जाएगा। वो आएगा कोई हो? कौन कौन मंदिर का नियम है कि हम एक टाइम भगवान को दर्शन करेंगे? है सबका नियम? यदि इतना सभी नियम नहीं है कि 24 घंटे में आप भगवान के एक बार दर्शन करने ही आते नहीं हो, फिर आप जैन मात्र कहने के जैन हो। कैसे? 3-4 प्रकार के जैन आता है, जैसे भदैया जैन कहते हैं। इसे समझो 10 लक्षण भादों में ही महीने में मंदिर आते, बस सारा को कोई मतलब ही नहीं धर्म से। भदैया जैन ऐसे 4 प्रकार के लड़ैया जैन होते, लड़ैया ऐसे नाम अच्छा सिंह बनाए करते, लड़ैया, एक भदैया, एक मरैया। मरैया मतलब कब को आते मंदिर? जब समाज में कोई की मृत्यु हो जाएगी तो मंदिर जब शोक सभा लगती ना, तभी साल भर नहीं आएगा। वो कब आएगा? जब मरेगी किसी की सभा मंदिर में लगी तो मंदिर में आएगा। वो कौन है? मरैया जैन। मरैया मरने नहीं आता बस, उसके अलावा भगवान से कोई मतलब नहीं। और भदैया जैन तो भादों के महीने बोले 10 लक्षण पर लगे तो मंदिर आता है, साल भर उस मंदिर से कोई मतलब ही। वो कौन सा? भदैया। और लड़ैया, लड़ाई हो जाती तो निपटारा करवाने मंदिर में आता है कि अध्यक्ष से कहा अध्यक्ष हमारी लड़ाई हो गई तो निपटा दो। वो कभी आता तो वो कौन सा है? लड़ैया है। तो आप सोचो आप कौन से थे? एक और बता दें भैया कौन सा? खवैया दे कि ऐसे मंदिर में नहीं आएगा। कह दिया जाए ऐसा भोजन की व्यवस्था है तो वो मंदिर में आ
भले वो खाने के बहाने आया, लेकिन आया धीरे धीरे। आज खाने के बहाने आएगा, विश्वास मानो समय ऐसा आ जाएगा एक दिन कि वो आपके मंदिर का ही पुजारी हो जाएगा। तो आने के साधन जुटाओ। तो पीयूष भैया आपसे कह रहे हैं, आप अध्यक्ष हो मंदिर के, तो मंदिर को लोगों को आपको जोड़ के रखना है। ऐसे साधन जुटाओ कि लोग मंदिर आते रहे। ऐसा काम मत करना मंदिर में कि लोग आपके ऐसा कोई कारण हो जाए कि लोग मंदिर आना बंद कर दें। जैसे कोई गलती किसी से हो गई तो समाज में आजकल इतना बोल रही है, अच्छा कहा करते हमारे कि लोग तुरंत क्या निर्णय लेते, समाज की मीटिंग हुई, उस व्यक्ति ने गलत किया, इसको समाज से बाहर कर दें। ऐसा हो रहा ना। यदि आप ऐसे करते रहे तो विश्वास मानो आपका पूरी समाज टूट जाएगी और आपका मंदिर खाली पड़ा रहेगा। आपकी अपने घर से लगाओ, मंदिर को छोड़ दो। आपके घर में यदि ऐसा करते हो क्या कि जो बर्तन गंदा हो गया खाने में, और आप सोचो कि गंदे बर्तन को हम रोज फेंक देंगे, उसको साफ नहीं करेंगे। ऐसा कोई करता है कि बर्तन जो गंदे होगा रोज फेंको? कितने दिन चलेंगे आपके घर के बर्तन? ऐसा कोई है? बताओ। आप क्या करते? बर्तन गंदा हो गया तो उसको फेंक देते क्या कूड़े में? नहीं फेंकते। तो क्या करते? मांज के साफ करके दूसरे दिन उसी बर्तन में भोजन करते हो कि नहीं? गंदा हुआ है, मानते, गंदा तो होता है, मनुष्य की भावों की दशा है, वो भाव गंदे होते हैं। लेकिन भाव गंदे होने से उसने कार्य कोई गंदा कर दिया तो उसका मतलब ये नहीं कि आप उसको फेंक दो। करना क्या है, उसको ही साफ करके रखते हो वापस। नहीं तो पता चला कि 4 दिन ही आपके बर्तन नहीं पूछ पाएंगे, 4 दिन ही सारे घर के बर्तन खत्म हो जाएंगे। तो आप चाहते हो कि घर के बर्तन हमारे सुरक्षित रहें, तो जो बर्तन गंदे हो गए उन्हीं को साफ करके दूसरे दिन प्रयोग करना। तो यही आपसे कह रहे हैं कि समाज में किसी व्यक्ति से कोई गलती हो जाए तो तुरंत उतने जल्दी निर्णय नहीं लेना कि इसको समाज से अलग कर दो। भावों की दशा है। आज उससे गलती हुई, उसको अपने समाज से बाहर कर दिया। पता नहीं कभी ऐसा भी आ जाए कि जो गलती उसने की थी वही गलती आपसे घर का व्यक्ति कर बैठे, फिर आप क्या करोगे? फिर उसको भी समाज से बाहर निकालोगे। तो ऐसे एक एक को निकालते बर्तन फेंकते सारा घर बर्तन से खाली हो जाएगा और फिर आपका जो काम था वो रुक जाएगा। इसलिए बर्तन को फेंकना नहीं है। माताओं, आपको भी बता रहे, मंदिर में किसी को, हमारे अंदर कहा करते हैं कि 2 चीजें बहुत बुरी होती है, एक टोका और एक टपका। कौन सा? एक टोका और एक टपका। ये 2 चीजें इतनी खतरनाक होती हैं कि व्यक्ति को जीने नहीं देती। बरसात, अब तो पक्के मेहराब लोग बन गए तो पता नहीं है। एक गरीब व्यक्ति से पूछो, कच्चा घर होता था और एक बूंद पानी टपकता था, वो वहीं रहता था, तो वो एक पानी की बूंद उसको जीने नहीं देती थी। एक एक पल उसको टपकी, एक एक बूंद उसको परेशान करती थी कि नहीं। और टोकने वाले भी बहुत परेशान करते हैं। किसी से गलती कुछ हो गई, बार बार उसको टोकोगे तो बार बार बेचारा क्या होगा, उसके परिणाम खराब होंगे। बार बार टोको नहीं, उसको भी जीने दो, मंदिर आने दो। मंदिर में किसी को टोकना नहीं। माताओं, आज आप इतना ही नियम ले लो कि घर गृहस्थी की बात, घर की कोई भी बात, मंदिर में किसी को टोकोगे नहीं। किसी भी काम के लिए टोकोगे तो विश्वास मानो आप छोड़ नहीं रहे हो, व्यक्ति को तोड़ दोगे आप। पहले दिन छोटा बच्चा है, भैया आया, पहले दिन पूजा करने आया था, कभी पूजा करने नहीं आया था, और पहले दिन ही पूजा करने आया। कोई गलती भी हो जाए ना बच्चे से तो उसको आप डांटना नहीं, कुछ भैया क्या करना, वो बच्चा है ना, तो आप तो ऐसा करना कि जो मंदिर आते हो, जब से करते हैं वो तो आते ही हैं, उनको तो आना ही है। लेकिन जो नया आया है और आप चाहते हो कि रोज आए, तो उससे पहले अभिषेक करवा देना कि लो बेटा तुम पहले दिन आए हो, तुमने उसको पहले करा दिया, अपने से पहले करवा देना। उसका उत्साह बढ़ेगा कि नहीं? उत्साह बढ़ेगा तो कल फिर वो अभिषेक करने के लिए आएगा। और आपने पहले दिन बेचारे से छोटी सी गलती हो गई और इतना डांट दिया, वो सोचेगा काई के फंस गए, आज तक नहीं आते तो घर में आराम से थे और आ गए तो हमें घर की डांट, घर में सुखी तो यहाँ आके डांट खानी पड़ गई। तो इतने यदि आपको विवेक नहीं होगा, विश्वास मानो आप धर्म को, चाहे आप मंदिर के अध्यक्ष बनो, चाहे कुछ में, इस चीज नीति का ज्ञान नहीं होगा तो धर्म आगे आप नहीं बढ़ा पाओगे। तो लोगों को जोड़ना है ना कि तोड़ना है। ऐसा कोई काम नहीं करो कि मंदिर से व्यक्ति आना बंद कर दे। कोई भी काम ऐसा मत करो। माताओं खासकर के ध्यान रखना, माताओं का ऐसा नियम रहता कि घर में नहीं जाएंगे टोकने। आपको कोई बात करना ना तो उनके घर चले जाना बात करने के लिए, लेकिन मंदिर में नहीं टोकना। मंदिर में टोकोगे वो सोचेगा यार सुबह जाते हैं
तो अब गलती तो हो गई बेचारे से, तो वो मंदिर ही आना बंद कर देगा। सोचेगा लोग हमें टोकते, अरे मंदिर में तुमने ऐसा कर दिया, तुमने ऐसा कर दिया, तो उसने मंदिर ही आना बंद कर दिया। उसका पाप किसको लगेगा? उसका पाप आपको ही लगेगा। आपके कारण उसने मंदिर आना बंद किया। तो टोकना, उसको टोकना तो नहीं, समझाना है बेचारे को। तो उसके घर जाके प्रेम से समझाना। प्रेम से समझाना कैसा हो गया? आपने बर्तन को धो लिया और उसी का उपयोग दोबारा कर लिया। तो ऐसा कोई काम नहीं करना कि आपके कारण किसी का मंदिर आना बंद हो जाए। जैसे हमने एक उदाहरण अभी दोपहर को बताया था कि जैसे कहते हैं कि मंदिर में काले कपड़े पहन के नहीं आना चाहिए। अब गौरव भैया काले कपड़े पहन के आए हैं, तो कोई ऐसा होता तो मंदिर से बाहर निकाल देंगे लोग, चलो भाई मंदिर काले कपड़े पहन के तुम आ गए, इनको बाहर निकाल देना चाहिए। लेकिन विवेक रखो आप, ठीक है आपने अच्छा कहा कि काले कपड़े पहन के मंदिर नहीं आना चाहिए, लेकिन कोई व्यक्ति आ गया तो काले कपड़े जरूर हैं लेकिन उसके परिणाम काले होते तो मंत्रालय वेश्यालय जाता, लेकिन परिणाम सफेद इसलिए तो वो जिनालय आया है। तो परिणाम तो अच्छे थे ना जीव के, तभी तो जिनालय आया। यदि परिणाम खराब होते तो मंत्रालय वेश्यालय जाता कि नहीं। तो काले कपड़े हो सकते गलती से, वैसे नहीं आना चाहिए, पहले आ गए तो मंदिर में पता चला उसने 10 लोगों ने टोक दिया कि क्या काले कपड़े पहने तो क्यों आए, नहीं आना चाहिए। तो बेचारा कल से सोचेगा बड़ी दिक्कत है, ऐसे समय जाएंगे या फिर जाने बंद कर देगा, या सोचेगा ऐसे समय जाएंगे जब कोई मंदिर में कोई नए भगवान के हमें दर्शन करना है। तो धर्मात्मा होगा तो ऐसे समय आएगा कि कोई मंदिर में मिले नहीं, और धर्मात्मा नहीं होगा तो वो सोचेगा छोड़ो मंदिर जाने से और टेंशन है और मंदिर जाने से मिल गया है, तो वो मंदिर आना बंद कर देगा। तो नियम भी बने हैं, तो नियम काय के लिए बनाए कि मंदिर की व्यवस्था सुचारू रूप से चले, लेकिन फिर भी मेन मुख्य जो धर्म है वो पर्याय का नहीं, वो काय का है? मुख्य धर्म पर्याय का है कि परिणाम का है? पर्याय को शुद्ध करके मुक्त जाओगे कि परिणाम को शुद्ध करके मुक्त जाओगे? तो पर्याय से जीव से अज्ञानता बस भाव में इसमें कोई गलती हो जाए तो उसकी गलती को क्षमा करना, उसको समझाना, लेकिन उसके परिणाम आप अपने निमित्त से खराब नहीं करना, तभी हमारी समाज और हमारा धर्म वृद्धि को प्राप्त होगा। नहीं तो इतने से तो अपन लोग हैं उसमें भी टूट फूट गए और अलग अलग हो गए तो अपना धर्म आगे शासन नहीं चल पाएगा। हमारे मुनियों को कितनी अपने धर्म से लगाव था कि उनने अपना बहुमूल्य समय जिनवाणी को लिखने में दिया। इसके लिए अपने लिए नहीं, उनका कुछ स्वार्थ नहीं था, हमारे लिए। ये उन महान मुनियों का, पूर्वाचार्यों का हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार है। तो जब हम इन चीज़ों का त्याग करेंगे जो अंतरंग में हमारे पाप का बंध करा रही है, तभी हमारा उत्तम त्याग धर्म सफल होगा। और बाकी यदि पर्याय का राग है तो त्याग आपका त्याग नहीं है। परिणामों की निर्मलता के लिए, भावों की विशुद्धि के लिए और पुण्य के संचय के लिए और पुण्य के पाप सबसे रहित होने के लिए जो दान आप दे दो वही आपका त्याग कहलाता है। इसी मंगल भावना के साथ भगवान महावीर स्वामी की परम पूज्य ध्यान योगी चर्या श्रोमणी आचार्य व विशुद्ध सागर महामुनि राज